राधे राधे। द 4 एग्रीमेंट पार्ट 8। हम 8 पार्ट सुनेंगे। क्या बस में कर लिया था, ये जानेंगे कि उनके केवल शब्दों केवल वहां के लोगों को महायुद्ध की खाई में ढकेल दिया। उसने लोगों को हिंसा के बुरे से बुरे तरीके अपनाने के लिए मना लिया और शब्दों का गलत उपयोग करके उसने लोगों के मन में भय जागृत किया। परिणाम स्वरूप उस समय जर्मनी में चारों ओर किसी विस्फोट की तरह मार काट होने लगी। इस महायुद्ध में लाखों लोग मारे गए। लोग एक दूसरे से ही इतना डरने लगे कि सामने आने वाले हर एक की जान लेने लगी। भय पैदा करने वाले गलत विधानों और समझौतों से जुड़े हिटलर के शब्द सदियों तक याद रखे जाएंगे। मन में कौन से बीज बोए? मनुष्य का मन किसी उपजाऊ जमीन की तरह होता है जिनमें लगातार बीज बोए जाते हैं। ये बीज इंसान के विचार और धारणा के होते हैं। वह मन इतना उपजाऊ होता है कि उसमें केवल एक विचार का बीज बोने से जल्द उसका एक वृक्ष में रूपांतरण होता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान का मन भय रूपी विचारों के बीजों को जल्दी प्रति मात देता है। हर इंसान का मन उसी प्रकार के बीजों के लिए ही उपजाऊ होता है जिस प्रकार के बीजों के लिए उसकी तैयारी हुई है। इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा मन किस तरह के बीजों के लिए उपजाऊ हुआ है। उसके पश्चात ही हम अपने मन को खुशी और प्रेम के बीजों के लिए उपजाऊ बना सकते हैं। इस बात को हिटलर के उदाहरण से समझें। हिटलर ने अपने शब्दों के द्वारा विचार रूपी लाखों बीज लोगों के मन में बोए। उनमें से भय के विचारों के बीज इतनी तेजी से बड़े हो गए और उनका रूपांतरण विनाशकारी महायुद्ध में हुआ। शब्दों की असीम शक्ति को देखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि शक्ति मुख से आती है और उसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। संदेह का एक विचार भी भविष्य में बड़ी से बड़ी समस्याओं को न्योता दे सकता है। शब्द में इतनी शक्ति होती है कि केवल एक शब्द की सामने वाले को सम्मोहित काला जादू या बस में कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि काला जादू करने वाले लोग इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करके लोगों को सम्मोहित करते हैं। हर इंसान के पास शब्दों की शक्ति होती है, इसलिए हर एक जादूगर ही है। हम भी किसी पर अपने शब्दों से काला जादू कर सकते हैं या किसी भी इस तरह काला जादू से मुक्त भी कर सकते हैं। जब हम किसी बात पर अपनी राय देते हैं तो यह भी सम्मोहन का ही एक प्रकार है। इसे ऐसे समझें कि अगर कई दिनों बाद आप से दोस्त से मिलने जाते हैं और उसे देखते ही आप कहते हैं, अरे तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बीमार इंसान का लगता है, सब कुछ ठीक तो है ना। अब यदि आपका दोस्त आपके शब्दों पर बार बार सोचता है और विश्वास करने लगता है तो रचरत होने के बावजूद उसे बीमारी, स्वस्थ होने के बावजूद ही उसे बीमारी इतनी की भावना महसूस होगी। यही शब्दों की असली ताकत। जब हमें समाज के अनुकूल बनाया जाता है तो हमारे माता पिता और भाई बहन कुछ भी सोचे बिना हमारे बारे में अपनी एक राय रखते हैं। वह हमसे कहते हैं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तुम तो अच्छी तरह से खेल नहीं पाते हो और तो तुम्हारी लिखावट भी अच्छी नहीं है। बड़ों के द्वारा कही हुई बातों पर विश्वास रखकर हम एक तरह से सम्मोहित हो जाते हैं।
एक लड़की के बारे में कोई कहता है वह सुंदर नहीं है, वह लड़की वह बात सुनती है और उस पर विश्वास करने लगती है और अपने को बदसूरत मानने लगती है। इसलिए वह सुंदर, लेकिन फिर भी उसके बारे में कहे गए उन शब्दों के कारण वह जीवन भर मैं सुंदर नहीं हूं, इसी भ्रम में जीवन जीती है। उसी विचार के साथ वह बड़ी होती है। इस प्रकार वह लड़की सम्मोहन में ही जीती है। शब्द हमारा ध्यान आकर्षित करके हमारे मन में प्रवेश करते हैं। इन्हीं शब्दों का जब विश्वास का साथी मिलता है तो वे धारणाओं का निर्माण करते हैं। फिर वे अपने जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर जाते हैं। मान ले एक बच्चा परवरिश के दौरान यह मान ले कि मैं मूर्ख हूं, मुझे लोगों की बातें कम समझ में आती हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी यह धारणा और भी मजबूत हो जाती है। फिर वह ऐसी कुछ हरकतें करने लगता है जिससे सिद्ध होता है कि वाकई में वह मूर्ख है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वह लड़का कुछ गतिविधियां करता है, फिर वह कहता है काश मैंने ऐसा ना किया होता, मैंने गलत काम किया है, मगर मैं क्या करूं, मैं तो मूर्ख हूं ना, ये तो ऐसी गलतियां मुझसे होंगी ही, काश मैं भी स्मार्ट होता तो ऐसी गलती कभी ना करता। उपरोक्त उदाहरण से समझें कि हमारे मन में इतनी क्षमता होती है कि वह धारणा को सही साबित करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करते रहता है। वह उस धारणा को सही साबित करके ही दिखाता है। फिर एक दिन कोई आपको विश्वास दिलाकर आपका ध्यान उस शब्द से हटा देता है और आपको बताता है कि आप मूर्ख नहीं हैं। फिर आप उसकी बात पर विश्वास करते हुए नया समझौता तैयार करते हैं। नतीजतन आप स्वयं को मूर्ख नहीं मानते और वैसी हरकतें भी आपसे नहीं होती जिससे आप मूर्ख साबित होते थे। इनमें शब्दों की सम्मोहन से आप बाहर आ जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप स्वयं को मूर्ख मानते हैं और आपको कोई ध्यान दिलाते हुए कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि तुम मूर्ख हो, मैंने तो आज तक तुम्हारे से मूर्ख नहीं देखा, तो ऐसे में आपका मन यह विश्वास और पक्का मजबूत हो जाता है। निष्पाप शब्द का अर्थ आप देखते हैं कि निष्पाप शब्द का क्या अर्थ है। इसे अंग्रेजी में इम्पैक्टेबिलिटी कहते हैं। इम्पेक्वेल शब्द अंग्रेजी शब्द आईएम और लैटिन शब्द पैकेटम से बना है, का अर्थ है के बिना। पैकेटस का अर्थ है पाप। इसका अर्थ है पाप के बिना, यानी कुछ ऐसा जिसमें पाप ना हो, दोष ना हो, जो निष्पाप। कई धर्मों में पाप और पापियों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सही मायनों में पाप करना किसे कहते हैं। पाप यानी वह हर बात जो स्वयं के यानी जो असल में आप हैं उसके खिलाफ हो, और जब किसी के साथ अपनी तुलना करके स्वयं आप अपने को दोषी ठहराते हैं तो वह भी पाप है। निष्पाप होना उसके ठीक विपरीत है। निष्पाप होने का मतलब है जब आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करते हैं, जिस अस्तित्व के खिलाफ नहीं जाते हैं। जब आप निष्पाप होते हैं तो आप अपने कामों की जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन खुद को दोषी नहीं ठहराते। इस नज़रिए से सोचने पर आपको महसूस होगा कि पाप पुण्य की परिभाषा धार्मिक नहीं है, बल्कि वह तो एक सामान्य बुद्धि का भाग है। अपने अस्वीकार के साथ पाप की शुरुआत होती है। खुद को अस्वीकार करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। धार्मिक अर्थ के अनुसार इस पाप को नश्वर पाप माना जाता है जो मौत की ओर ले जाता है। वही दूसरे शब्दों में निष्पाप जीवन हमें चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाता है। अपने शब्दों के साथ निष्पाप होने का अर्थ है कि आप अपने शब्दों को अपने विरुद्ध प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। अगर आप
अपने एक रिश्तेदार को सड़क पर देखकर मूर्ख कहते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आप अपने शब्द को इस रिश्तेदार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके सही मायनों में आप अपने शब्दों पर ही अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है कि जिस रिश्तेदार को आप मूर्ख कहते हैं वह आप पर नाराज होगा, आपसे नफरत करने लगेगा, और लेकिन उसकी यह नफरत आपके लिए उचित नहीं है। अगर आप गुस्सा होकर अपने मन में इसके आगे और सुनिए द 4 एग्रीमेंट और ऐसे ही बने रहिए। राधे राधे।